भारत सरकार की पीएम स्वास्थ्य सुरक्षा योजना चरण 4 के अंतर्गत कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण किया गया है, जिसका उद्घाटन बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने वर्चुअली किया। आपको बता दें कि यह सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कुल 200 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। यह अस्पताल कानपुर जनपद एवं आसपास के 16 से 18 जिलों की लगभग 2 करोड़ आबादी को लाभान्वित करेगा। 240 बेड की क्षमता वाले इस अस्पताल में न्यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, एंडोक्रिनोलॉजी, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, पेन मेडिसिन, पीएमआर एवं रेडियोलॉजी विभाग भी स्थापित किए गए हैं। इसी के साथ ही इस अस्पताल में 30 बेड का अत्याधुनिक आईसीयू, 8 मॉड्यूलर ओटी ऑपरेशन थिएटर के साथ साथ अत्याधुनिक मशीनें हैं। वहीं आज के इस लोकार्पण के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि विगत वर्षों में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के द्वारा केंद्र सरकार ने 6 नए एम्स खोले हैं, जो कि क्रियाशील हो चुके हैं। वहीं 16 नए एम्स देश के विभिन्न भागों में प्रस्तावित है। उन्होंने यह भी बताया कि भारत सरकार के प्रयास से 75 मेडिकल कॉलेज की भी इस योजना के विभिन्न चरणों में उच्च स्तरीय सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों की सौगात दी जा रही है। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर में भी इसी योजना के चौथे चरण के अंतर्गत सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना की गई है। सभी अस्पतालों में उच्च कोटि का निर्माण किया गया है। उनका मानना है कि कानपुर जिले के भौगोलिक महत्व को देखते हुए यह अस्पताल निश्चित ही स्वास्थ्य सेवा में मील का पत्थर साबित होगा। इस उच्च स्तरीय अस्पताल के लोकार्पण में वर्चुअल माध्यम से स्वास्थ्य व परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, स्वास्थ्य व परिवहन कल्याण एवं जनजाति कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह भी जुड़े। वहीं सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने कहा कि पहले अस्पतालों की हालत बहुत खराब रहती थी। यहाँ पर आने वाले लोग जमीन पर लेटे रहते थे। मैंने भी यहाँ लेटकर अपना उपचार करवाया है, लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। हर तरह की सुविधा अस्पताल के अंदर मिलेगी। लोग लाखों रुपए खर्च करके जो इलाज पाने के लिए बाहर का रुख करते थे, अब उन्हें यहाँ पर ही सारी सुविधाएं मिलेंगी। विधायिका नीलिमा कटियार ने भी अस्पताल के लोकार्पण पर बधाई देते हुए कहा कि इस अस्पताल के द्वारा कानपुर व समीप के जिलों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हुई है। कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद प्रस्ताव करते हुए प्रधानाचार्य डॉक्टर संजय काला ने कहा कि मेडिकल कॉलेज की सुविधाओं में काफी बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज परिसर के छात्र एवं छात्राओं के हॉस्टल का पुनर्निर्माण हो या फिर मरीज के उपचार की बात करें, सभी में काफी बदलाव हुआ है। सरकार की योजना का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे, यह हमारा प्रयास है। निर्माण हुआ और न केवल देश बल्कि दुनिया के लोगों को एक नई उम्मीद मिली है कि कठिन संघर्ष से कठिन लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। जितना कठिन संघर्ष और परिश्रम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस भव्य मंदिर के लिए किया है, वैसा ही संघर्ष और परिश्रम देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए भी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हम सब साथ में मिलकर उत्तर प्रदेश और देश के स्वास्थ्य क्षेत्र को नए भारत का विकसित स्वास्थ्य क्षेत्र बनाएंगे। आप सबको बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलने पर बहुत और फिर से एक बार अयोध्या आपको मेरा वंदन, धन्यवाद। कानपुर के लोगों ने हिंदुस्तान के परिवर्तन में उत्तर प्रदेश का अग्रणी स्थान रहता है और उत्तर प्रदेश के परिवर्तन में कानपुर का रहता है। और कानपुर के लोगों ने, कानपुर नगर और कानपुर देहात के लोगों ने 2013 में 19 अक्टूबर को बुद्धा पार्क में एनडीए के नेता के रूप में श्रद्धेय नरेंद्र मोदी के
समय जो संकल्प लिया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको पूरा किया है और उसी के क्रम में और उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरीके से 2017 से लेकर के कानपुर के सर्वांगीण विकास के लिए कार्यक्रम कर रही है, चाहे वो मेडिकल सुपर इंस्टीट्यूट हो, चाहे स्पीच एंड हियरिंग हो, हमारी यहाँ की लोकप्रिय विधायिका नीलिमा कटियार जी और हमारे सारे जनप्रतिनिधि और सारे लोग मिलकर के कर रहे हैं। ये कानपुर एक नया इतिहास 2047 जब आएगा तो उसमें भी उत्तर प्रदेश और कानपुर आगे रहेगा, जो माननीय मोदी जी का संकल्प है और इसलिए लगातार हम लोग कानपुर के विकास में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ के सारे हमारे अधिकारी कर्मचारी, चाहे भारत सरकार चाहे प्रदेश सरकार के हों, यहाँ के हमारे जो भी संगठन के पदाधिकारी और पार्टी के लोग हों, यहाँ के आम जनमानस जो कल्पना कानपुर के लिए थी वो लगातार धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है और साकार हो रही है। देखिए, मैं एक्चुअली में सौगात तो मैं कहूँगा कि संपूर्ण जो कानपुर वासियों को और इसके जो बगल में करीब 18 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कुल मिलाकर के आबादी हम देखें तो 5 करोड़ की आबादी। अक्सर मैं कई बार जब मैं 2003 में यहाँ आया था, सुपर स्पेशल ट्रीटमेंट के अभाव में हमको अक्सर संजय गांधी, KGMC, दिल्ली, मुंबई या अहमदाबाद बड़े शहरों में भेजना पड़ता था। तो इसकी वजह से जो कई गरीब मरीज होते थे, उनके पास इतना पैसा नहीं होता था कि वो वहाँ जा पाते या इलाज कर पाते, तो उनको हार करके अपनी बीमारी के सामने सरेंडर करना पड़ता था। लेकिन अब इसके आ जाने से 12 सुपर स्पेशलिटी का इलाज और अत्याधुनिक उपकरणों से यहाँ मौजूद रहेगा, जिससे बहुत कम रेट्स पे उनका यहाँ इलाज मिल जाएगा और उनको कहीं भी दूसरी जगह भटकने की आवश्यकता नहीं रहेगी। स्पीच को लेकर देखिए, स्पीच और जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच और हियरिंग थेरेपी है, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा नया प्रकल्प है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, जो हमें गिफ्ट किया गया और हमारे माननीय सांसद श्री देवेंद्र सिंह भोले जी जो इसको यहाँ पर लेकर के आए हैं। इस प्रकार का इंस्टीट्यूट पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही है जो मैसूर में, तो दूसरा इंस्टीट्यूट नॉर्थ इंडिया में माननीय सांसद जी के द्वारा लाया गया है और इससे फ़ायदा ये होगा कि साल में हम करीब 15,000 लोगों का ट्रीटमेंट कर पाएंगे और उनको अपंगता से बचाया जा सकेगा। अन्यथा की स्थिति में चूंकि पैसे के अभाव में या दूर, क्योंकि वहाँ पे इतनी लंबी लाइन होती थी मैसूर में जाने के लिए, ये बच्चे अक्सर विकलांगता के शिकार हो जाते थे और भविष्य में इनको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता।